Hello everyone, I am Jaina Pala. Today I will teach you chapter number 1, the fish tale of class 5. फिशिश। सब फिशिश को तो जानते ही होंगे और एक बात की फिशिश की पोयम तो सबको ही पता होगी, है ना। फिश की पोयम क्या होते हैं, मछली जल की रानी, सबको ही पता है। देखते चलो फिश क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। Fishes are different in shape, size and square and triangle can be used to draw a fish. अब जो फिश होती है वो शेप में, साइज में, सब में डिफरेंट होती है और दूसरा उसके जो शेप होते हैं वो कोई फिक्स नहीं होते। ओके, तो स्क्वायर को, ट्रायंगल्स को, सबको हम यूज करते हैं फिश को ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट, फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिश है वो डिफरेंट साइज की होती है, ऐसा तो नहीं होता कि सारी फिश एक ही साइज की हो, कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है। देखते हैं, द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेमी लॉन्ग। जो सबसे स्मॉल फिश होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। द बिगेस्ट फिश इज व्हेल शार्क। जो बिगेस्ट फिश है उसका नाम है व्हेल शार्क। इट इज एक्चुअली नॉट व्हेल बट इट इज बिग। वो है ना, व्हेल नहीं है पर वो कैसी है, बिग है, बड़ी है। वन व्हेल शार्क एज लॉन्ग एज 18 मीटर। जो व्हेल शार्क होती है वो एक्चुअली व्हेल नहीं है, वो बिग फिश है, ठीक है। और जो वो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो है 18 मीटर एंड इट्स वेट इज अबाउट 16,000 kg। मतलब जो व्हेल शार्क होती है उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 16,000 kg। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और वो लॉन्ग कितनी होती है, 18 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट, स्कूल्स ऑफ फिश। स्कूल का मतलब क्या होता है, ग्रुप। अब ऐसा होता है कि जो बिग फिश होती है वो स्मॉल फिश को खा जाती है, तो जो स्मॉल फिश होती है उनको डर लगता है कि अब वो करेगी क्या, तो वो क्या करती है कि वो बहुत सारा पानी पी के अपने स्टमक में स्टोर करती है, जिससे वो बिग दिखती है। तो बिग दिखती है तो उससे बड़ी फिश नहीं खाती है। और यहाँ पर बात की गई है स्कूल्स ऑफ फिश। तो स्कूल्स मतलब क्या, फिश का एक ग्रुप होता है। जब छोटी छोटी फिश एक बहुत सारे ग्रुप में रहती है तो उनको फिर बड़ी फिश से डर नहीं लगता है। फिश लाइक टू स्विम टूगेदर इन अ सी इन अ बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल। जब छोटी छोटी फिश होती है वो सी में, सी में जो एक साथ ग्रुप में स्विम करती है तो उसको कहते हैं स्कूल ऑफ फिश, मतलब उसका एक ग्रुप। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। और ये जो स्कूल में है मतलब वो एक जब ग्रुप में होती है तो उनको बिग फिश से फिर डर लगता नहीं है, वो सेफ फील करती है। To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्मॉल फिश होती है उनको फिर डर लगता है बिग फिश से कि वो उनको खा जाएगी, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा पानी पी लेते हैं और अपने स्टमक में स्टोर करके रखते हैं, जिससे वो कैसी दिखती है, बिग फिश। नेक्स्ट, फिशरमैन इन देयर बोट्स। अब जो फिशरमैन होते हैं वो फिशिंग करने जाते हैं, चलो देखते हैं उनके बारे में। फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स टू कैच फिश। वो लोग सी में जाते हैं, ओके, अप एंड डाउन होके वो जाते हैं फिश को कैच करने। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। और वो अपनी ट्रिप कब तक शुरू रखते हैं, कब तक वो फिशिंग का काम शुरू रखते हैं, टिल डार्क, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। Some go on a simple boat made from log of wood tied together. कुछ फिशरमैन ऐसे होते हैं जो कौन सी बोट में जाते हैं, सिंपल होती है, जो सिर्फ एक लकड़ी को टाई करके बनाई गई होती है, ऐसी बोट में जाते हैं। If the sea is rough, अगर सी है वो रफ है, मतलब वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो वेदर है वो सेफ नहीं है, अच्छा नहीं है, रफ है। With very high tides, जहाँ पे उसकी जो वेव्स है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा होती है। Then these fishermen have a very difficult time. तो उस टाइम पे फिशरमैन को फिशिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बोट। यहाँ पर आपको बोट्स का टाइप दिए हुए हैं, देखो, लॉग बोट, मशीन बोट, लॉन्ग टेल बोट एंड मोटर बोट। ये सारी डिफरेंट बोट होती है जो डिफरेंट टाइप की फिश को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं और अपनी बोट में स्टोर कर सकते हैं।
सबकी कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब देखो एक पॉइंट आया था बीच में कि बिग नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स नेम तो सबको पता है, क्या होते हैं नंबर? देखते, लेख इन नंबर। लेख को हम नंबर में कैसे लिखेंगे? 1 2 0 एंड देन 3 0, इसको हम कहते हैं 1 लेख। देखो प्लेस वैल्यू से हम समझे तो 0 की प्लेस कौन सी है? 1, ये वाले 0 की 10, नेक्स्ट 100, उसके बाद 1000, 10,000 एंड देन जो ये 1 है वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? लेख। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस नंबर एज अ 1 लेख। इस नंबर को हम क्या कहेंगे? 1 लेख। अब देखो 1 लेख है, अगर हम 100 लेख लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? 7। अगर आप 100 लेख लिखते हो, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 100 लेख। ये 100 है और पीछे 50 मतलब वो लेख, तो 100 लेख है तो वो कौन सा नंबर बनता है? 1 करोड़। 1 करोड़ इन नंबर। 1 करोड़ को हम नंबर में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखो, प्लेस वैल्यू समझते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लेख। उसके बाद आएगा 10 लेख एंड देन जो 1 है वो किसकी प्लेस पर आएगा? करोड़ की। तो ये क्या बन गया? पूरा नंबर 1 करोड़। नेक्स्ट, चलो फिश मार्केट में हम देखेंगे कि जब फिशरमैन है वो फिशिंग करते हैं तब क्या होता है कि उनके पास खरीदने आते हैं। तो यहाँ पर एक टिशा नाम की गर्ल है जो उनके पास फिश खरीदने आई है। टिशा है ₹200। टिशा के पास कितने रुपीस है? 200 रुपीज। She spent 3/4 on swordfish and 1/4 on prawns। वो क्या करते हैं? उसके पास जो पैसे है उसमें से 3/4 पोर्शन है वो स्वॉर्डफिश पे स्पेंड करती है और बाकी के जो 1/4 पोर्शन है वो किसके ऊपर करती है? प्रॉन्स। ये प्रॉन्स और स्वॉर्ड है वो फिश के नेम है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी रुपीज शी स्पेंट ऑन स्वॉर्ड फिश। अब हम देखेंगे कि टीशा ने अपने पास 200 थे, वो 3/4 स्वॉर्ड पे स्पेंड करती है, तो स्वॉर्ड के लिए उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? आंसर देखते हैं। चलो आंसर देखते हैं। टीशा है 200 रुपीज। टीशा के पास कितने रुपीस थे? 200 रुपीज। शी स्पेंट रुपीज ऑन स्वॉर्ड फिश, मतलब वो कितने रुपीस है वो स्वॉर्ड फिश के ऊपर स्पेंड करेगी, तो 3/4 पोर्शन करेगी। देखते हैं 200 के 3/4 पोर्शन करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 200 है। ठीक है, अभी हम 0 को साइड में रखें तो वो नंबर बन जाएगा 20। तो 4 के टेबल में 20 कब आते हैं? 4 5 20 और जो 0 हमने साइड में रखा था वो उसके बाजू में 0, मतलब 50 नंबर क्या बन गया? 50। और अब देखो यहाँ पे 50 आ गया, 200 को डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 50। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है? 3। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 50 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जब 0 आता है तब हम क्विक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, क्विक मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 0 को भी हम साइड में रखते हैं। चलो 5 3 15 और कितने 0 है? 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 0। तो ये कौन सा नंबर बन गया? 150। मतलब टीशा को अगर स्वॉर्ड फिश परचेस करनी है तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 150 रुपीस। She spent ₹150 on a sword fish। हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि टीशा के पास 200 रुपीस है, 3/4 पोर्शन वो स्वॉर्ड फिश पे स्पेंड करती है, तो कितने रुपीस वो स्वॉर्ड फिश पर स्पेंड करेगी? तो टीशा है वो 150 रुपीस देगी। चलो वुमेन्स मिनकर बैंक। अब पहले के ज़माने में जो लोग थे वो जेंट्स जाते थे फिशिंग करने के लिए, पर वुमेन जाती नहीं थी। मेंस जाते थे, वुमेन्स नहीं जाती थी। अब है तो वुमेन्स भी जा रही है फिशिंग करने के लिए। देखो अब उसको झांसी एंड हर सिस्टर टूक लोन ऑफ ₹21,000। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ओके, फिशिंग करने जाते हैं तो फिशिंग करने के लिए बोट चाहिए, तो वुमन ने बोट परचेस करने के लिए यहाँ पर लोन लेके रखी है। किसने ली है? झांसी एंड हर सिस्टर ने। कितने रुपीस की ली है? 21,000। क्या परचेस करना है? लॉग बोट।
अब देखो, they paid back total 23,520 in 1 year. This is the very important 1 year. अब देखो, झांसी और उसकी बहन ने 21,000 की लोन दी थी, बट वो बैंक वालों को पे कितना कर रहे हैं? 23,520 रुपीज, मतलब इसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिया हुआ है। चलो, हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ? अब वो हर मंथ कितने रुपीस देंगे? आंसर देखते हैं। चलो, हमें ये कहा है, क्वेश्चन ये है कि हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। हमें जो आंसर देना है वो मंथ में फाइंड करके देना है, ठीक है। तो हम पहले ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मंथ में। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। 12 month is equal to 23,520. 23,520 is equal to 12 month क्यों लिखा? क्योंकि हमें ये कहा गया है कि 1 ईयर में वो उनको पे बैक करते हैं, ठीक है। तो हमने ईयर को मंथ में कन्वर्ट किया तो कितने मंथ आ गए? 12 मंथ। चलो, अब देखो, 12 मंथ है तब वो कितने रुपीस दे रहे हैं? 23,520। देन 1 मंथ में वो कितने रुपीस देंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। चलो, 23,520 डिवाइड बाय 12। अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1,960 रुपीस। मतलब झांसी और उसकी जो बहन है वो हर एक मंथ में कितने रुपीस देते होंगे? 1,960। आंसर देखते हैं। शी पेड रुपीज 1,960 बैक एवरी मंथ, मतलब वो हर एक मंथ में 1,960 रुपीस बैंक वालों को देते हैं।